Hello students, today I will teach you NCERT Science CBSE Class 9 Chapter 1st Matter in our Surroundings. What is matter? Matter is a physical substance which occupies space. Matter has both mass and volume. मैटर एक फिजिकल सब्सटेंस है जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है यानी कि जगह घेरता है और मैटर के पास मास भी होगा और वॉल्यूम भी होगी। आइए जानते हैं फिजिकल सब्सटेंस क्या होते हैं। फिजिकल सब्सटेंस आर दोज बाय विच ऑब्जेक्ट्स आर कंपोज्ड। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है वो फिजिकल सब्सटेंस से ही फॉर्म होता है, जैसे कि स्टोन है या फिर प्लांट है या इंसान है, तो ये सब जो हैं वो फिजिकल सब्सटेंस से ही फॉर्म होते हैं। और व्हाट इज मास? मास इज हाउ मच स्टफ इज इन ए ऑब्जेक्ट इज। किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कितना स्टफ है, या साइंटिफिक लैंग्वेज में कहें कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कितने एटम हैं, तो वो उसका मास है। एक स्टोन ये है राइट साइड में, एक लेफ्ट साइड में है, तो इन दोनों में जो लेफ्ट साइड वाला जो स्टोन है उसका मास ज़्यादा है क्योंकि इसके अंदर स्टफ ज़्यादा है, इसके अंदर एटम ज़्यादा है। एंड व्हाट इज वॉल्यूम? वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस दैट समथिंग कंटेन। यानी कोई ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कितना अमाउंट ऑफ स्पेस आ सकता है वो उसकी वॉल्यूम होती है। जैसे अगर ये छोटी बोतल है तो इसकी वॉल्यूम कम है एज कंपेयर टू लार्ज बोतल, है ना। तो कितना स्पेस किसी ऑब्जेक्ट के अंदर आ सकता है, वो कितना स्पेस कंटेन कर सकता है, वो उसकी वॉल्यूम होती है। तो आइए बात करते हैं अपने टॉपिक मैटर पे। मैटर के जो एग्जाम्पल हैं कौन से हैं? स्टोन्स, फूड, प्लांट्स, एनिमल्स, ड्रॉप्स ऑफ वाटर, एयर। तो ये यूनिवर्स हमारी मैटर से ही बनी है। और अच्छा, ये तो हो गए मैटर के एग्जाम्पल। तो मैटर क्या नहीं है, है ना। तो स्पिरिट, माइंड आर नॉट कंसिडर्ड एज मैटर। यानी आत्मा, हमारा मन, तो ये सब हम मैटर के अंदर नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि ना तो ये फिजिकल सब्सटेंस है, ना ये स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, ना इनका मास होता है, ना वॉल्यूम होती है। आई होप आपको मैटर समझ में आ गया होगा। मैटर के एग्जाम्पल जैसे फूड आइटम है, एनिमल्स हैं, क्लाउड्स हैं, वाटर है, तो ये सब मैटर के एग्जाम्पल हैं। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन। जो मैटर है वो हमारी छोटे छोटे पार्टिकल से, बहुत छोटे पार्टिकल से मिलके बनी होती है। कोई भी, सपोज करो कोई भी मैटर है, तो अगर हम उसके अंदर तक जाएं, माइक्रोस्कोपिक लेवल तक, तो वो एटम से बनी होती है। और जो ये एटम है इन्हें ही कहते हैं मैटर के पार्टिकल्स। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। यानी जो पार्टिकल से मैटर बनती है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स और उनकी प्रॉपर्टीज, उनके गुण क्या हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। यानी मैटर जिन पार्टिकल से बनती हैं उनके बीच में स्पेस होता है। अच्छा, ये हमें कैसे पता चला कि उनके अंदर स्पेस होता है? ये एक एग्जाम्पल से समझिए। एक आप ग्लास लीजिए, उसके अंदर आप वाटर डाल दीजिए। अब अगर हम उसमें एक कलर अगर स्प्रेड आउट कर दें, तो हम जैसे ही आप कलर इसमें डालेंगे तब क्या होगा, ये जो कलर है ये पूरे वाटर में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा होने का कारण यह है कि जो वाटर के एटम थे उनके बीच में कुछ स्पेस रहा होगा, और उस स्पेस में जो आपने एक कलर इसमें डाला, उस कलर के एटम उन स्पेस में आ गए, इसीलिए जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो गया। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। अच्छा, ये कैसे पता लगा कि वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं?
ये एक एग्जांपल से लीजिए, सपोज करो एक इंसेंस स्टिक है। इंसेंस स्टिक यानी कि अगरबत्ती। तो अगर आप उसे जलाएंगे तो आप देखते हैं एकदम से धुआं पूरे कमरे में फैल जाता है। तो यानी कि वो कैसे फैला, उसे स्प्रेड आउट करने के लिए जो इसके स्मोक के जो एटम थे वही तो मूव हुए, इसीलिए क्या हुआ, स्मोक मूव हुआ। यानी कि जो इसके स्मोक के अंदर जो स्मोक एक मैटर है, इसके जो पार्टिकल है वो मूव करते हैं। तो यही बात यहां बताई गई है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग। नेक्स्ट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर पोजेस काइनेटिक एनर्जी, यानी जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी होती क्या है? काइनेटिक एनर्जी होती है स्पीड के कारण जो एनर्जी होती है उसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। एक कार खड़ी हुई है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 है, लेकिन अगर एक कार एक स्पीड से चल रही है तब उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है, क्योंकि इससे पहले पॉइंट में बताया था कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो मूव कर रहे हैं, इसीलिए उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। और एक और बात, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेस। जैसे जैसे जो टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो काइनेटिक एनर्जी जो इन पार्टिकल्स की होती है वो भी इंक्रीज होती है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ये जो मैटर के पार्टिकल्स हैं ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव ए फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम, जो मैटर के पार्टिकल हैं वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उनके बीच में एक फोर्स होता है। अच्छा, ये इसका देखो ये समझाने का तरीका है कि कैसे पता लग सकता है कि इनके बीच में कोई फोर्स होता है। आप एक टैप है, आप एक टैप ऑन कीजिए और जैसे ही आप टैप ऑन करेंगे तो अगर ये इसमें पानी बह रहा है ना, पानी फ्लो कर रहा है, तो अगर आप इसे सीजर से काटने की कोशिश कीजिए, एक कैंची लीजिए और जो इसकी धार है ना, वाटर का फ्लो है, उसको आप सीजर से कैंची से काटने की कोशिश कीजिए, तो क्या आप काट पाएंगे? आप नहीं काट सकते। क्यों? क्योंकि जो एटम के पार्टिकल हैं है ना, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, समझ गए? इसीलिए जो ये थी चौथी प्रॉपर्टी एटम की। अच्छा, इसके बाद ये है स्टेट्स ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर की हमने 3 स्टेट में क्लासिफाई किया हुआ है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये 3 स्टेट हैं। इसके अलावा भी 2 स्टेट होती हैं, लेकिन वो हम हायर स्टडीज में पढ़ते हैं। 9th में केवल आपको जो है 3 स्टेट के बारे में पढ़ना है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट। सॉलिड स्टेट का एग्जाम्पल देखो आप, जैसे स्टोन है ना, और लिक्विड स्टेट का एग्जाम्पल है जैसे वाटर है, और गैसियस स्टेट का एग्जाम्पल है जैसे स्मोक है, एयर है ना, ये सब ये है। अच्छा, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सॉलिड स्टेट। इन ए सॉलिड स्टेट मैटर हैज ए फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। अच्छा, सॉलिड स्टेट में जो मैटर होगी उसकी शेप फिक्स होगी और उसकी वॉल्यूम भी फिक्स होगी। कैसे? आप एक स्टोन का एग्जांपल लिए, आपने एक पत्थर देखा है ना, तो उसकी शेप तो फिक्स होती है और उसकी वॉल्यूम भी फिक्स है, ठीक है ना। सॉलिड्स हैव डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, और उनकी जो बाउंड्रीज होती है ना, बाउंड्रीज होगी वो भी डिस्टिंक्ट होगी, निश्चित होगी, यानी कि वो चेंज होती रहती है, वो भी निश्चित रहती है सॉलिड की बाउंड्रीज। तो ये पॉइंट नंबर 2। आप इस बस एक एग्जांपल याद रखिए सॉलिड में स्टोन का, और आपके सारे जो डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। इन सॉलिड्स पार्टिकल्स आर टाइटली और क्लोजली पैक्ड एंड द गैप बिटवीन देम इज टीनी एंड इट इज टफ टू कंप्रेस देम। अब जो सॉलिड है, ये सपोज करो ये एक स्टोन है। अब जब इसके एटम होंगे, ये जो एटम से बना हुआ है, इसके जो पार्टिकल्स हैं वो कुछ इस तरह होते हैं, ये क्लोजली स्पेस होते हैं। क्लोजली और टाइटली पैक्ड का मतलब है इनके बीच में जो जगह है, जो स्पेस है वो बहुत कम है। अब जगह ही कम है तो उन्हें कंप्रेस कैसे करेंगे? हो ही नहीं सकता,
है ना। तो कंप्रेस, इट इज टफ टू कंप्रेस देम। देखो कंप्रेस करने के लिए जगह होनी चाहिए ना, कि एटम दूर दूर होते, अब हमने उनमें जोर लगाया, उनमें प्रेशर लगाया तो पास पास आ जाते, तो उसे कहते हैं कंप्रेस होना। लेकिन ये कंप्रेस नहीं हो सकते क्योंकि जो ये टाइटली और क्लोजली पैक्ड हैं। नेक्स्ट है पार्टिकल्स इन सॉलिड कैन ओनली वाइब्रेट अबाउट दियर मीन पोजिशन एंड कैन नॉट मूव। अब देखो ये क्या है, बहुत ज्यादा पास पास है। आप एक कल्पना कीजिए, इमेजिन कीजिए आप कि आप एक ऐसे बाजार में हैं, वहां पर बहुत आदमी है ना, बहुत सारी भीड़ है। अब उस भीड़ में आप चल भी नहीं पा रहे हैं, इतनी ज्यादा वहां पे भीड़ हो गई है कि आप चल भी नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये क्लोजली पैक है, बिल्कुल बराबर बराबर में खड़े हुए हैं ये, बिल्कुल जैसे वहां पे भीड़ में, है ना। तो यही कारण है कि ये केवल वाइब्रेट कर सकते हैं, इनकी एक पोजीशन होगी, हल्का हल्का वाइब्रेट करते रहेंगे, हिलते डुलते रहेंगे, लेकिन ये मूव नहीं कर सकते। ठीक है ना, क्योंकि मूव करने के लिए इनके पास जगह ही नहीं है, इतनी ज्यादा ये क्लोजली पैक है, इनके पास मूव करने के लिए जगह नहीं है। और जब कोई मूव नहीं कर सकता तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है, बहुत लो होती है। दियर काइनेटिक एनर्जी इज वेरी लो। नेक्स्ट है सॉलिड्स आर रिजिड। सॉलिड्स जो होते हैं वो रिजिड होते हैं, यानी इनकी शेप चेंज करना बहुत कठिन होता है, डिफिकल्ट टू चेंज दियर शेप। आप देख लीजिए स्टोन है, पत्थर है, तो आप क्या पत्थर की जो शेप है क्या उसे चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। नेग्लेजिबल कंप्रेसिबिलिटी, उनको कंप्रेस करने, इन्हें कंप्रेस नहीं किया जा सकता, बिल्कुल नेग्लेजिबल कंप्रेसिबिलिटी होती है, ना के बराबर बिल्कुल। कंप्रेस इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि इनके एटम है वो क्लोजली पैक्ड हैं, बिल्कुल सट सट के इनके एटम है, तो इसी कारण क्या हो रहा है कि उन्हें कंप्रेस नहीं किया जा सकता। और एग्जाम्पल है स्टोन, आइस क्यूब, सुगर, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? ये सब सॉलिड के एग्जाम्पल हैं। आइए बात करते हैं द लिक्विड स्टेट की। लिक्विड्स हैव नो फिक्स्ड शेप बट हैव ए फिक्स्ड वॉल्यूम। जैसे लिक्विड है, आपको एग्जाम्पल याद रखना है वाटर का, तो कोई फिक्स शेप नहीं होती, है ना। आप जिसमें भी डालेंगे, आप ग्लास में डालेंगे, आप किसी कंटेनर में डाल लेंगे, बाउल में डाल लेंगे, तो जो वाटर है वो उसी की शेप ले लेता है, बट हैव ए फिक्स्ड वॉल्यूम। लेकिन उनकी वॉल्यूम जो है वो फिक्स रहती है। अगर 2 लीटर मिल्क है, 2 लीटर वाटर है, तो 2 लीटर ही रहेगा, यानी उनकी वॉल्यूम तो फिक्स है ना। दे टेक अप द शेप ऑफ कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। वे उसी कंटेनर की शेप ले लेंगे जिसमें उन्हें रखा जाता है। लिक्विड्स आर नॉट रिजिड। लिक्विड्स रिजिड नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि इनकी शेप चेंज हो सकती है। सॉलिड रिजिड होते हैं क्योंकि उनकी शेप चेंज नहीं हो सकती। दे आर कॉल्ड फ्लूइड, इसीलिए हम लिक्विड को क्या कहते हैं? फ्लूइड कहते हैं। एज दे कैन फ्लो एंड चेंज दियर शेप, यानी क्योंकि वो फ्लो कर सकते हैं इसलिए हम फ्लूइड कहते हैं, और उनकी शेप चेंज हो सकती है। इन ए लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर पार्टिकल्स आर लेस टाइटली पैक्ड एज कंपेयर टू सॉलिड। हमने इससे पहले जो एग्जाम्पल देखा था वो सॉलिड के लिए देखा था। इसमें टाइटली पैक्ड एटम है, बिल्कुल बराबर बराबर में है एटम, कोई जगह है ही नहीं उनके बीच में। लेकिन यहां पे देखिए ये थोड़े लूजली पैक्ड होते हैं, लेस टाइटली पैक्ड होते हैं, यानी इनके बीच में स्पेस होता है। किसके बीच में? लिक्विड स्टेट में जो पार्टिकल होंगे उनके बीच में स्पेस होगा, है ना। इसीलिए क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज वीकर देन सॉलिड। अब यहां पे जो पार्टिकल हैं बिल्कुल बराबर में है, तो उनके बीच में ज्यादा फोर्स है, और यहां पे जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत डिस्टेंस पे हैं, थोड़ी डिस्टेंस पे हैं, इसलिए उनके बीच जो अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो लेस है एज कंपेयर टू सॉलिड्स। लिक्विड्स आर डिफिकल्ट टू कंप्रेस एज पार्टिकल हैव लेस स्पेस बिटवीन देम टू मूव। अब कंप्रेसिबिलिटी की बात की थी, तो सॉलिड में तो बहुत नेग्लेजिबल कंप्रेसिबिलिटी है। हालांकि हम लिक्विड्स को कंप्रेस कर सकते हैं क्योंकि इनके बीच में स्पेस है, हम प्रेशर डालेंगे तो वो स्पेस कम हो जाएगा, यानी वो कंप्रेस हो जाएंगे। लेकिन हम इन्हें इतना भी कंप्रेस नहीं कर सकते जितना हम आगे देखेंगे कि हम गैसियस स्टेट वाले मैटर को कर सकते हैं।
ठीक है। द रेट ऑफ डिफ्यूजन इन लिक्विड्स इज हायर देन दैट ऑफ सॉलिड्स। जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है लिक्विड में वो सॉलिड के रेस्पेक्ट में ज्यादा होता है। वैसे सॉलिड में तो नेग्लिजिबल होगा। अच्छा, डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन है मूवमेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। यहां मतलब एक जगह अगर ज्यादा कंसंट्रेशन डाल दी हमने लिक्विड की, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो हायर कंसंट्रेशन, जहां उसकी कंसंट्रेशन कम है वहां पे पहुंच जाता है, तो उसे कहते हैं डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है। अच्छा, इसका वैसे हम लास्ट में इसे और देखेंगे। तो अभी ध्यान रखना है कि लिक्विड का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो हायर होता है एज कंपेयर टू सॉलिड। और वाटर, मिल्क और टी हमारे लिक्विड स्टेट के एग्जाम्पल है। द गैसियस स्टेट, गैसेस हैव नाइदर ए फिक्स्ड वॉल्यूम नॉर ए फिक्स्ड शेप। आप सबने गैस देखी है, स्मोक है या एयर है या ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब है। तो इनकी कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होती ही नहीं है ना, कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं है, नॉर ए फिक्स्ड शेप, और ना ही इनकी कोई शेप होती है ना। आप एक बैलून में एयर डाल दीजिए, वो बैलून की शेप ले लेगा, है ना। तो इनकी ना तो कोई फिक्स्ड वॉल्यूम है, ना ही इनका कोई फिक्स्ड शेप है। इन गैसेस पार्टिकल्स आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। जो गैस के पार्टिकल हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, इसके एटम बहुत दूर दूर होते हैं, इसीलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज नेग्लिजिबल एंड दे कैन मूव फ्रीली। इसलिए जो इनके बीच में, जब ये बहुत दूर दूर है, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं के बराबर है, नेग्लिजिबल है, इसलिए वो फ्रीली मूव करते हैं। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इज हायर देन इन सॉलिड एंड लिक्विड्स। अब देखो, ये फ्रीली मूव कर रहे हैं, और मैंने आपको बताया था कि जो जितनी तेजी से मूव करता है उसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ही ज्यादा होती है। अब ये बहुत तेजी से मूव कर रहे हैं, इसीलिए जो इनकी काइनेटिक एनर्जी है गैस पार्टिकल्स की, वो बहुत ज्यादा होती है। द गैसियस स्टेट हैव हाईएस्ट कंप्रेसिबिलिटी एज कंपेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड। अब बात करते हैं कंप्रेसिबिलिटी की। अब देखो, इनके बीच में बहुत ज्यादा स्पेस है, तो अगर हम इन पे एक प्रेशर डालें, एक फोर्स डालें, तो ये आपस में, जो इनके बीच में ज्यादा स्पेस है वो कम होता रहेगा, है ना। इसीलिए इनकी जो कंप्रेसिबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है, हाईएस्ट कंप्रेसिबिलिटी है एज कंपेयर टू लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज हायर देन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा है सॉलिड और लिक्विड के रेस्पेक्ट में। आप यहाँ ने सपोज करो, यहाँ पे एकदम से कोई गैस निकल गई, है ना, तो वहां पे उसकी हायर कंसंट्रेशन होगी, तो एकदम से वो हर जगह फैल जाएगी, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ पहुंच जाएगी। अच्छा, इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एयर, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब हमारे इसके एग्जाम्पल हैं गैसियस स्टेट के। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स, डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सबसे पहले बात करेंगे मास की। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों का मास डेफिनेट होता है। कैसे? सपोज करो एक स्टोन है, वो 5 kg का है, तो 5 kg का रहेगा। और एक लिक्विड 5 लीटर का है, सपोज करो वाटर 5 लीटर का, तो 5 लीटर रहेगा। मिल्क 5 लीटर है तो 5 लीटर है ना। अब गैस की बात करें, कोई 5 मीटर क्यूब गैस है तो इतनी रहेगी, है ना। तो मास तो इतना ही रहेगा डेफिनेट। आइए बात करते हैं शेप की। आप बस अपने मन में एक एग्जाम्पल सोचते रहिए, है ना। सॉलिड का आपको लेना है क्या, एक स्टोन, लिक्विड का लेना है वाटर, और गैस का लेना है एयर ले लीजिए। आइए बात करते हैं शेप की। अब सॉलिड की शेप तो डेफिनेट है, वो चेंज नहीं होती, लेकिन जो लिक्विड की शेप है वो चेंज होती है। इट एक्वायर्स द शेप ऑफ कंटेनर। आप वाटर को या मिल्क को जिस बाउल में डालते हैं, क्या कहते हैं, जिस भी ग्लास में डालेंगे वो उसकी शेप को एक्वायर कर लेगा। ऐसे ही गैस है, एक्वायर द शेप ऑफ कंटेनर और बैलून, है ना। तो शेप के बारे में पता लग गया। आइए बात करते हैं वॉल्यूम की। सॉलिड की वॉल्यूम तो डेफिनेट है, लिक्विड की वॉल्यूम भी डेफिनेट, लेकिन गैस की वॉल्यूम डेफिनेट नहीं होती, इनडेफिनेट है ना। स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, अब याद कीजिए,
स्पेस कैसा था, सॉलिड में क्लोज्डली पैक्ड, लिक्विड में लेस क्लोज्डली पैक्ड, लेकिन जो क्या कहते हैं गैसियस स्टेट में था इसमें दूर दूर थे ये, है ना, तो इनमें फार अपार्ट था, बहुत दूर दूर एटम होते हैं, यानी स्पेस बिटवीन देम। अब सॉलिड में बात करें टाइटली पैक्ड, वेरी टाइटली पैक्ड, लिक्विड में लूजली पैक्ड और गैस में वेरी लूजली पैक्ड। आइए बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी। अब देखो वो बिल्कुल पास पास थे एटम, तो उनमें क्योंकि मूव नहीं कर पा रहे थे, केवल वाइब्रेट कर पा रहे थे, इसीलिए लीस्ट एनर्जी थी। अब लिक्विड में वो हायर एनर्जी थी क्योंकि वो थोड़े मूव कर रहे थे, लेकिन गैस में तो बहुत दूर दूर थे और पूरी अच्छी तरह मूव कर रहे थे, तो यानी उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है जो पार्टिकल्स की वो हाईएस्ट है। इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो पार्टिकल के बीच में, अब देखो जो जितना पास होगा उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा होगा। तो यहां पे आपने देखा था जो एटम थे वो पास पास थे, जो पार्टिकल थे वो पास पास थे, यानी सॉलिड में जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उन पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा है, लिक्विड में थोड़ा कम है और गैस में तो बहुत दूर दूर थे, तो वो नेग्लेजिबल है। आइए बात करते हैं कंप्रेसिबिलिटी की। तो सॉलिड को तो कंप्रेस किया ही नहीं जा सकता, नेग्लेजिबल कंप्रेसिबिलिटी है। लिक्विड को कंप्रेस किया जा सकता है, लेकिन गैस के जो है वो हाईली कंप्रेसिबल है। नेक्स्ट है फ्लूडिटी, यानी एबिलिटी टू फ्लो, कौन बह सकता है, सॉलिड तो बह ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। लिक्विड कैन फ्लो एंड गैस ऑल्सो कैन फ्लो। नेक्स्ट है रिजिडिटी, रिजिडिटी यानी कि उसकी शेप चेंज ना करना, है ना, तो सॉलिड की तो नहीं की जा सकती, इसलिए वो हाईली रिजिड होते हैं, लिक्विड लेस रिजिड होते हैं और गैस में तो नो रिजिडिटी, कोई रिजिडिटी होती नहीं क्योंकि उसकी शेप तो अपने आप ही चेंज होती रहती है। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन सॉलिड में नेग्लेजिबल और लिक्विड में थोड़ा होता है, फास्टर देन सॉलिड, और सबसे ज्यादा जो डिफ्यूजन होगा वो गैस में भी है। ये डिफ्यूजन जो टॉपिक है ये लास्ट में हम पढ़ेंगे, इस चैप्टर के लास्ट में, है ना। और डेंसिटी, सबसे ज्यादा सॉलिड की डेंसिटी होती है ना, और लिक्विड की डेंसिटी थोड़ी कम होती है और लीस्ट डेंसिटी होती है, सबसे कम डेंसिटी होती है गैस की। अच्छा, डेंसिटी क्या होती है, कोई जितना पास पास होता है ना, एटम जिसके पास पास होते हैं, पार्टिकल पास पास होते हैं, उसकी डेंसिटी उतनी ज्यादा हाई होती है। तो स्टूडेंट्स ये पहला जो चैप्टर है तो ये मैंने 2 पार्ट में बनाया हुआ है ना, तो ये फर्स्ट पार्ट था, और जो सेकंड पार्ट है वो हम इससे अगले चैप्टर में इससे अगले लेक्चर में करेंगे। आई होप ये जो है आपको पसंद आया होगा। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, और नेक्स्ट जो लेक्चर है वो भी जल्दी आएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।